तो हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग। स्वागत है तुम्हारा पबजी मोबाइल के एक और नई इस गेम प्ले वीडियो में। अब भाई इस मैच में मैं करने वाला था शॉटगन चैलेंज, मतलब करने वाला था नहीं, कर रहा हूँ। तो शॉटगन के मामले में भाई किस्मत देखो इतनी तगड़ी है कि उतरते ही मिल जाती है, वो भी एक नहीं दो दो। और इधर के तरफ मेरे साइड में मतलब दो बंदे कूदे थे, जो कि एक बंदा तो भाई मेरे पे नेड कर रहा था, और भाई नेड वो इतना ओवर कुक कर देता है ना कि वो खुद ही उससे फट जाएगा। बस किल फीड में तुम उसका नाम देखना, अभी ये देखो आ गया। अब भाई दूसरा वाला जो बंदा होता है वो सामने वाले इस के जस्ट आगे वाले घर में होता है। अब जैसे मैं यहाँ से निकलता हूँ तो थोड़ा सा डर लगता है कि अगर उसे AKM या बैरल या M4 स्कारल कुछ भी मिल गया हुआ तो वो मुझे बजा देगा। यहाँ आते उसका फुटस्टेप आ जाता है, और भाई मेरे फुटस्टेप भी उसको आ जाते हैं। तो वो क्या करता है कि एक नेड की पिन खींचता है, जो जिसकी आवाज़ मुझे आ जाती है, और मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ यहाँ पे। और जैसे ही भाई नेड फटता है तो मैं थोड़ा सा पीछे हो लेता हूँ, और वो सोचने लग जाता है कि मैं उसको नेड से डैमेज हो गया हूँ। तो बस वो अभी जंप करने वाला है नीचे, और ये देखो वो खिड़की पे आया, जंप किया, और भाई जंप करते मेरे को ढूंढने लगता है कि कहाँ गया बंदा, और भाई ख़त्म कर देते हैं। और वही रिफ्लेक्स तो बहुत ही हेवी लेके आया था बंदा, और जैसे ही मतलब बैरल चलाता है भाई, शॉटगन है भाई, चिपक जाता है मुंह पे, एकदम ख़त्म हो जाता है यहीं पे भाई। और जैसे भी अब यहाँ पे आता हूँ अपना हील विल करने के लिए, तो जो ट्रिपल स्टोरी है उधर के साइड, वहाँ से फायरिंग आता है। की फीड में जो नाम है इविल डॉक्टर, इसका बस तुम याद रखना नाम, क्योंकि इससे भाई जिस तरीके से मैं मारने वाला हूँ मज़ा आ जाने वाला है भाई देख के। मतलब यहाँ पे नहीं मारूंगा, पोचिंकी में नहीं मारूंगा, इसे कहीं और जाके मारूंगा, क्योंकि भाई यहाँ तो वो मुझे मिलता ही नहीं है। बहुत ढूंढता हूँ लेकिन मिलता ही नहीं है। अब फ़िलहाल आते हैं इस वाले जगह पे, क्योंकि भाई शॉटगन है तो चुपके चुपके ही जाना पड़ेगा, और उसके पास कोई भी गन हो सकता है सामने वाले के पास, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे ही आते हैं भाई, ये ट्रिपल स्टोरी पे मुझे पता था कि यहाँ से फायरिंग हुआ है, तो यहाँ बंदा होगा ही। ट्रिपल स्टोरी में भाई तुम देख सकते हो कि वहाँ पे स्मोक हो चुका है, तो भाई बंदा है, और नीचे वो मुझे स्पॉट भी हो जाता है। वो बस वहाँ से निकल के इधर रोड के साइड में आने लगता है। तो भाई चलते हैं, उसको मतलब धीरे धीरे जाएंगे और बिल्कुल क्लोज जाके मारने की ट्राई करेंगे। और भाई इससे मतलब जिस तरीके से मारा है ना, एकदम देख के सही में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बस एक हेड ये ख़त्म देखा, बस एक हेड लगा इसको, और भाई साहब यहीं पे ढेर हो गया। भाई इसके पास भी एकदम शॉटगन ही होता है, कोई सा भी गन नहीं था इसके पास ढंग का, तो दिक्कत की वजह से भी कोई बात नहीं थी। इन दोनों बंदों को मारने के बाद मतलब लगा था कि ये शॉटगन चैलेंज थोड़ा तो आगे जा सकता है, तो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक सिंपल प्लान होता है कि भाई यहाँ से गाड़ी लेके निकल लेते हैं, क्योंकि कोचिंकी में उतरे हैं, और कोचिंकी में ही मर जाएंगे तो भाई खुद में बुरा लगेगा, है ना। तो यहाँ से निकलने का प्लान था मेरा, लेकिन पीछे से फायरिंग आता है, और भाई वो फायरिंग मेरे को रोक लेता है। अब ये जो नाम आया ना, दबंग विशाल, अब ये बहुत ही गंदा सीन करने वाला है मेरे साथ, लेकिन ये मरेगा मेरे ही हाथों से। अब भाई इस वाली जगह पे मैं रुक के सोचता हूँ कि थोड़ी देर होल्ड करता हूँ पोजीशन, अगर उसका पता चले तब आगे जाएंगे, क्योंकि मेरे पास शॉटगन है। और तुम देखना भाई कि शॉटगन मतलब थोड़ी सी रेंज में भाई एक बॉट नहीं मार सकता है। मतलब तुम देखो, इस बॉट पे मैंने कम से कम 3 से 4 हिट दिया भाई, लेकिन ये मरता ही नहीं है, बिल्कुल सामने जाके मारना पड़ता है फिर। तो भाई ये तो बॉट था, तो इतनी आसानी से भाई मर गया, मतलब इतना स्टंट व स्टंट करने दिया, 4-5 हिट आराम से सामने जाके बोली हमारी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन भाई इतने देर में वो जो बंदा होता है वो दबंग विशाल, वो मेरे को स्पॉट कर लेता है इस वाले घर में। अब मैं जैसे ही ऊपर जाता हूँ तो मैं भी उसको स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाई वो स्पॉट नहीं होता। अब मैंने क्योंकि उस बॉट को मारा था तो उसको मेरे गन फायर सुनाई दिए होंगे, तो वो मेरे को ईजिली स्पॉट कर लेता है। मैं यहाँ पर प्रोन हो जाता हूँ। सोच रहा था कि भाई अगर वो फुटस्टेप दे हल्का फुल्का तो देखेंगे चल के, लेकिन भाई देखना सामने वाली खिड़की से वो नेड कर रहा है मेरे पे। अब जैसे ही मेरा ध्यान उस पर जाता है, मैं तुरंत उठ के भाई नीचे को भाग लेता हूँ, वो नेड कैंसिल कर देता है। अब मैं यहाँ पे नेड खींचता हूँ, अब तुम बताओ उसके साथ क्या होने वाला है। यहाँ पे नेड मतलब डायरेक्ट उस पर फेंकता हूँ मैं, ये देखो लेकिन भाई
वो बिल्कुल दूसरे वाली खिड़की पे आके मेरे को इतना गंदा हिट देता है ना कि मैं पूरा पीछे भाग लेता हूँ, क्योंकि शॉटगन है भाई। मैं वहाँ पे खड़ा होके भी मारता ना उसको तो वो नहीं मरता। तो इधर आता हूँ और सोचता हूँ कि भाई वो मेरे पे रश करेगा, क्योंकि वो बहुत सारे बंदों को मार चुका था जॉर्जिया पुल में। तो यहाँ पे आके हील वील लगाते हैं और बहुत देर वेट भी करते हैं, लेकिन आता नहीं। तो यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा है नहीं था, क्योंकि वो निकल चुका था भाई जोन में। अब मुझे भी जाना था जोन में, क्योंकि देखो 0-0 सेकंड दिखा रहा है वहाँ पे, मतलब जोन आने वाला है। तो यहाँ से निकल लेते हैं और फिर चल के आगे देखेंगे। वही आगे वो मतलब यहाँ से निकलते ही वो मेरे को आगे जोन में मिलने वाला है, और वहाँ मैं पेलने वाला हूँ इसको बहुत गंदे तरीके से। अब भाई पोचिंकी से निकलने के बाद मुझे लगा कि अब ये अपार्टमेंट साइड बंदे बंदे होंगे, तो मतलब ट्राई कर रहे थे स्पॉट करने के, लेकिन भाई पीछे से फायरिंग आता है। अब ये वही दबंग विशाल है भाई, जो पोचिंकी में एकदम तंग किया था मेरे को, मतलब नेट से मारने की ट्राई किया, उसके बाद पीछे हिट भी दिया था और मैं उससे बच के भागा था। लेकिन अब भाई ये बचने नहीं वाला। अब भाई जैसे ये सामने आ रहा था ना, इसका कॉन्फिडेंस देख के मतलब थोड़ा तो डर लग रहा था, और देखो उस डर के कारण क्या गलती है क्या नहीं। और यहाँ पे दबंग विशाल की दबंगई यहीं पे ख़त्म होती है। अब फ़िलहाल इसने भी अच्छा खासा डैमेज दे दिया भाई मेरे को, मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही था मैं। तो अब मेरे पे कुछ नहीं था, तो स्मोक करके हील वील लूटेंगे, और स्मोक और थोड़ा सा मतलब नेट भी चाहिए मेरे को। भाई ये बंदे की बस इतनी सी गलती थी ना कि ये मतलब 2-4 गोली मार रहा था और फिर कवर में जा रहा था, फिर 2-4 गोली मार रहा था और फिर कवर में जा रहा था, और भाई इतने में ख़त्म कर दिया मैंने इसको। अब अपनी डासिया उठा के मैं जैसे यहाँ से निकलता हूँ, मतलब ये कंपाउंड, ये हल्का वाला जो कंपाउंड है, इसको हल्का जैसे ही मैं पार करता हूँ सामने दिखता है एक प्लेन, और भाई प्लेन मतलब ड्रॉप। अब ड्रॉप मतलब ये देखो फ्लेयर भी दिख गया हल्का, तो मतलब समझ में आ गया था कि उधर पे एक बंदा है जो कि अभी अभी एक ड्रॉप मंगा रहा है। तो भाई ड्रॉप की ज़रूरत तो मुझे मतलब वेपन नहीं चाहिए था, लेकिन लेवल 3 का हेलमेट और लेवल 3 का वेस्ट तो भाई चाहिए ही। तो देखते हैं, और बस जाते जाते यही सोच रहे थे कि भाई काश 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 उस ड्रॉप में मुझे डीबीएस मिल जाए, तो मतलब शॉटगन चैलेंज पूरा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और भाई देखो क्या होता है, मतलब ऊपर वाले ने आज मेरी मतलब सुन रखी है। ये बंदा फायर तो करता है, लेकिन भाई मैं तुरंत क्राउच कर जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये अगर असॉल्ट चलाएगा मेरे पे, और एक बार अगर असॉल्ट ने हेड धर लिया ना भाई, तो वो लगातार फिर उसी में पेल देगा मेरे को। तो क्राउच करके इससे तो ख़त्म कर देते हैं। भाई ड्रॉप में डीबीएस और एमके दोनों थी। अब लालच तो आ रहा था कि एमके उठा लूँ, लेकिन भाई चैलेंज था तो नहीं उठा सकते यार, तो अपना यही डीबीएस उठाते और फिर यहाँ से निकलते हैं। अब भाई देखो जोन तो भाई इतना गंदा बनाया ना कि सीधा मतलब इधर से लेके मेरे को उधर पटक देगा। ये देखो जोन है स्टलबर्न, तो यहाँ से निकलते हैं और सीधा चलते हैं उधर पे। और भाई यहाँ पे एक और चमत्कार होता है, मतलब जैसे गाड़ी घुमाते हैं एकदम सीधा एकदम 2-2 फ्लेयर भाई, मतलब चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं आज। 2-2 फ्लेयर सामने की तरफ चल चुके थे, और इस फ्लेयर पे भाई तुम यकीन नहीं करोगे 2 बग्गी भी आ रखी थी। मतलब 2 बग्गी इस पे आती है फ्लेयर लूटने के लिए, और तीसरा मैं, मतलब 3 लोग इस पे आते हैं फ्लेयर पे, और एक जो इसे मंगाया रहा होता है वो ऑलमोस्ट भाई उसके पास ग्रोजा है,
अब देखो वो इन दोनों बगी वाले को कैसे पेलता है और मेरी कैसे गांड फटती है, मैं कैसे भागता हूँ यहाँ से, बस देखना। और ये वही बंदा है भाई, ईविल डॉक्टर जो मैंने कोचिंग में बताया था, ये वही है। देखो अभी अभी ग्रोजा से मारा। अब भाई मेरे दिमाग में, शैतानी दिमाग में एक प्लान आता है कि इन दोनों के फाइट के बीच में मैं थोड़ा सा घुसता हूँ, लेकिन भाई ग्रोजा से वो 2 बंदे पेल चुका है, मतलब उसकी कॉन्फिडेंस तुम समझ रहे हो 90% जा चुकी है। और मेरे पास है DBS मतलब शॉर्ट गन, तो भाई घंटा कुछ नहीं हो सकता यहाँ से। तो थोड़ा सा डर लग रहा था, इसलिए उसी की बग्गी उठा के यहाँ से निकलेंगे। और जैसा कि भाई अभी मैंने बताया कि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम 90% के ऊपर जा चुका है, तो वो ऐसे तो जाने देने वाला है नहीं। तो भाई एकदम अब उससे फाइट करना ही पड़ेगा। और देखो भाई कैसे मारते हैं उसको। भाई गांड इस तरीके से फटी हुई थी यहाँ पे कि मतलब जैसे जैसे मैं क्लोज आ रहा था ना, मतलब और ज़्यादा फट रही थी, और ज़्यादा फट रही थी। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा मतलब स्पॉट करते हैं, लेकिन वो बंदा भाई तुरंत फ्लैंक मार के ऊपर आ जाता है। और भाई यहाँ पे बाल बाल बचे भाई, अगर मैं यहाँ पे प्रोन नहीं रहता ना तो बस ख़त्म था। देखो तुम, अरे भाई इविल डॉक्टर साहब, मतलब कॉन्फिडेंस रखो यार, मतलब इतना भी हाई मत रखो कि आगे को सामने वाले को तुम एकदम नू भी समझ लो। भाई तुम्हें तो ख़त्म कर दिया। फिलहाल यहाँ पे एक और गलती होती है मेरे से, मतलब मैं इसकी बग्गी उठाता हूँ और सामने जो वेयर हाउस है उसमें जाता हूँ। और भाई सोचता हूँ कि भाई 2 मिनट तक यहाँ पे रेस्ट करूँगा, लेकिन भाई यहाँ पे आने के बाद मैं अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ 1 सेकंड के लिए। और भाई 1 सेकंड के लिए सिर्फ स्टॉप करी थी, लेकिन भाई उससे फिर चालू करना ही भूल गया, जिसके चक्कर में मेरे 2 किल मतलब दिखाना रह जाता है। भाई वो 2 किल क्या ही किल था, मतलब देख के कतई मज़ा ही आ जाता। आप लाइक तो ज़रूर करते, सब्सक्राइब भी कर लेते, इतना अच्छा वाला किल था शॉर्ट गन से। अब यहाँ फ़िलहाल एक ड्रॉप दिखता है, अब मुझे मालूम था कि इस ड्रॉप अगर लूटा हुआ है तो भाई बंदे भी आस ही पास लेटे होंगे, लेकिन जोन वहाँ से हट चुका था, तो वो थोड़ा सा जोन में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ, और वो स्पॉट भी होता है इस वाले पेड़ पे। अब जो लोग बोलते हैं ना भाई कि DBS नहीं चलाना, DBS गंदी गन है, बस एक बार ये वाला उसको किल दिखा देना उसको, मतलब मशीन गन चला रहा था बंदा। और भाई ये देखो यहाँ पे मतलब सामने जा रहा था और सामने एक गाड़ी दिखती है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक बंदा भी होगा, तो चलते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे बंदा होता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि अपनी बग्गी, एक टायर तो भाई ऐसे ही फूट चुका था, तो ये वाली गाड़ी उठा के यहाँ से निकलते हैं। और भाई ये जो सामने जो बंदा अभी दिखा ना, ये जो पेड़ पे जा रहा है, वो मुझे मतलब गेम खेलते समय एकदम नहीं दिखा था भाई। और मैं ओ भाई लास्ट के 2 बंदे बच रहे थे यार, अब ध्यान नहीं दिया। फिलहाल कोई बात नहीं, यही था आज के लिए, तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।